Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Faujdar, Maths Faculty of Mothers Education Hub. आइए दोस्तों, टाइम एंड वर्क की आज दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। इसमें हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कल पढ़े थे, उससे थोड़े से ठीक अप्रोच के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो आइए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, देखो पढ़ते हैं। आओ, 40% कैन डू ए वर्क इन 15 days if they work 8 hours per day, then how many days 60% can complete the double work if they work 4 hours per day? If first type 3% can do the work in 2 hours, that work can be done by 4% in 3 hours of second type person. देखो इसने क्वेश्चन तो यही पूछ लिया, then in how many days 60% कंप्लीट द डबल वर्क। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करके बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक बार अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आए, दोबारा पढ़िएगा। आप अपने दिमाग को जैसा डेटा दोगे ना दोस्तों, वो ऐसा रिप्लाई करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप मॉक लगा रहे हैं, काफी सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को हमेशा फास्ट पढ़ते हैं तो फिर एरर्स होती है। हमेशा क्वेश्चन को धीरे पढ़िए, उतनी स्पीड में पढ़िए जितने में आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट कर रहा है। डेटा सही दोगे तो आंसर डेफिनेटली सही आएगा। आइए देखते हैं एक बार। 40% कैन डू ए वर्क इन 15 days। 40% कैन डू ए वर्क इन 15 days if they work 8 hours per day. Then in how many days 60% can complete the double work? Complete the double work if they work 4 hours per day. और डेज अपन को फाइंड आउट करने D2। ये मैंने जो अप्लाई किया है क्या है वो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं दोस्तों, ध्यान दो। ये एक वो फॉर्मूला पढ़ते हो ना आप, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। ये वो वाला फॉर्मूला है ना आपको जो MDH कह करके याद रखा जाता है कि MDH मसाले वाला है, तो वो वाला फॉर्मूला है दोस्तों। M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर्स, W फॉर वर्क। MDHW, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। कोई सोचे फॉर्मूला कैसे है क्या है, तो दोस्तों जब टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं हम, तो इस तरह की टेंडेंसी काम करती है कि 10 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 5 days, मैन डे। तो ये जो 50 आता है, इसे टाइम एंड वर्क में हम टोटल वर्क कहते हैं कि टोटल वर्क आ गया या वर्क आ गया, ऐसे कह दीजिए वर्क है। अगर इसमें आवर्स और काउंट हो जाते हैं, जैसे 10 मैन इन 5 डे 4 आवर पर डे, तो जो 200 आया ये भी वर्क है। तो मैन डे आवर्स का मल्टीप्लाई करके वर्क आता है। तो सेम यहाँ पर यही काम हो रखा है। आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2 इज इक्वल टू माई डियर स्टूडेंट W1 अपॉन W2। इधर इनका रेशियो लिया तो इधर हमने वर्क का भी रेशियो लिया है, फिर हमने इसे ट्रांसफर कर दिया इधर से इधर, और ये पूरा इधर से उधर। देखिएगा आप, ये वाला उधर चला गया है और वहां जो W1 था वो यहाँ आ गया, और छोटी सी बात है फॉर्मूला निकल के आ गया, है ना। तो हमें समझ आ जाता है कि ये कैसे है क्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें M1 M2 इसकी वैल्यू भी लेकर के आनी पड़ेगी आप। तो M1 M2 की वैल्यू कैसे लेकर के आएंगे, ध्यान दो दोस्तों। ये खुद कह रहा है कि फर्स्ट टाइप 3 मैन, 3 M1 यहां लिख देते हैं। फर्स्ट टाइप 3 मैन कैन डू द वर्क इन 2 hours. That work can be done by 4% in 3 hours. ये इस तरह से अपन इसे समझ सकते हैं। ओके, ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा। ये दोस्तों
देखो यहाँ जगह की शॉर्टेज है थोड़ी सी, यहाँ लिख देते हैं फिर ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ए फर्स्ट 3 टाइप पर्सन 3m1 first 3 type person can do the work in 2 hours. That work can be done by 4 person in 3 hours. तो यहां से m1 m2 का रेशियो इजीली निकाला जा सकता है। ध्यान दो दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल करोगे तो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो आया वो 2:1। ये इनकी वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो आ गया। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वर्किंग कैपेसिटी डिफरेंट दे रखी हो, तो ये इनकी वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो है, वैल्यू यहाँ पर पुट करा दीजिए। तो 40 इंटू m1 की वैल्यू आई है 2 इंटू 15 इंटू 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 60 इंटू m2 की वैल्यू 1 इंटू 4 इंटू d2 अपॉन 2। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से फटाफट से आंसर आ जाएगा। 50 इंटू 8 कितना होता है 120, 120 इंटू 2 240, तो ये वैल्यू भी तो 240 लिखी हुई है, और 2 से 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 80, तो d2 की वैल्यू कितनी आई 80। 80 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। सी इज द राइट आंसर, 80 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, आओ। ये वाला है 30% कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days इफ दे वर्क 4 hours per day, then in how many days 40% can complete the double work of this work if they work 8 hours per day? It is known that 2 person of first type can do the work in 2 hours, that work is complete by 4 person in 1 hour of second type। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसीलिए लिया गया है सेम क्वेश्चन जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और जब ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद इसे सोल्व करना है। या दोस्तों आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो इसे पॉज करें, सोल्व करें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। इन ए कैंप 95 men had provision for 200 days. After 5 days 30 men left the camp. For how many days will the remaining food last now? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें एक बार। देखो आओ, मैं आपसे ऐसे पूछूं दोस्तों, मेरी बात सुने तो फिर उधर सवाल पे ध्यान हटा के आप एक बार मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। 100% आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। आपको मेरी बात सुननी बहुत ध्यान से। मैं ऐसे कह रहा हूं कि 95 मैन थे मेरे पास और 200 डेज का खाना पीना था। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे बस। 95 मैन है और 200 डेज का भोजन पानी है। 5 दिन के बाद आफ्टर 5 डेज, तो दोस्तों आप बोलोगे कि 200 में से 5 डेज हटा दो सर, दोबारा लिख देते हैं। तो 95 मैन का कितने दिन का खाना बचा हुआ है 195 डेज। आप लोग 95 कैंडिडेट थे जो कैंप में गए थे घूमने, 200 डेज का खाना था, 5 डेज तक आप लोगों ने खाना खा लिया। अब आप सोच रहे हैं कि अभी कितने दिन का राशन बाकी है, तभी आप सोचेंगे 195 डेज का बाकी है। ओके दोस्तों, 95 कैंडिडेट का 195 डेज का खाना बाकी है, इसमें से आपने 5 दिन लेस कर दिए। अब ये करें 30 मैन लेफ्ट द कैंप। दोस्तों 95 मैन का 195 डेज का खाना, अगर 30 आदमी 30 आदमी कैंप को लेफ्ट कर गए हैं तो 65 बचे। तो इन 65 के लिए कितने दिन चलेगा, तो मैं इंटू डी कर लूं, तो मैं यहां से डी की वैल्यू निकाल सकता हूं बहुत आराम से।
क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा है ना कि 95 कैंडिडेट का 195 डेज का खाना था। अब उसमें से 30 मैन लेफ्ट द कैंप। 30 मैन कह रहे हैं कि हम तो घर जा रहे हैं भाई, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें तो याद आ रही है किसी की। तो 30 मैन अगर वापस आ जाते हैं, चले जाते हैं कैंप छोड़ करके, तो जो बाकी के रह गए 65 कैंडिडेट, वो तो खुश हो रहे हैं कि अब बढ़िया यार, अब तो खाना और ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि पहले 95 थे, अब कितने रह गए 65 रह गए, तो अब तो खाना और ज्यादा दिन चलेगा। तो दोस्तों कितने दिन चलेगा, आइए सॉल्व करते हैं इस बात को। देखो 5 से कैंसिल करो 13, और ये 5 से कैंसिल करो 19, 13 से कैंसिल करो तो 1 5, तो 19 इंटू 15 करोगे दोस्तों तो 20 माइनस 1 मान के करो, 300 माइनस 15, देन 285 डेज। देखो मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, कैलकुलेशन बताते हैं आपको। 285 डेज इज द राइट आंसर। अभी अभी मैंने 19 का 15 से मल्टीप्लाई किया था, ध्यान दो। तो 19 को कैसे लिख सकते हो आप, 20 माइनस 1 इंटू 50। 15 का 20 से मल्टीप्लाई करो, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 285 डेज, 285 दिन। बैठे के दिमाग में। तो चलिए आइए, अब इस सवाल का वास्तविकता में जो कैलकुलेशन है ना दोस्तों, वो सॉल्यूशन है ना, तो वो ये लाइन है, ये सब तो हमारा काम है। इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ इस लाइन में, एक सिंगल लाइन का सवाल, ओनली सिंगल लाइन क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करने लायक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A garrison of 500 men had provision for 47 days. After 3 days, a reinforcement of 300 men arrived. For how many more days will the remaining food last now? Same question आपको करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम हमारी भाषा में। ये आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली देना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 5 men can do a work in 6 days and 10 women can do the same work in 5 days। चलिए आप लोग सॉल्व करके बताइएगा फटाफट से क्या आंसर आएगा। कितने टाइम में सॉल्व हो सकता था आप चाहते तो। आओ देखते हैं एक बार। 5 men can do a work in 6 days। 5 men can do a work in 6 days and 10 women, 5 men can do a work in 6 days and 10 women can do the same work in 5 days। ओके, आइए देखिए दोस्तों, यहां से आप मैन वेमेन की वर्किंग कैपेसिटी निकाल सकते हो आराम से। 5 से 5 कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करोगे तो 3m, 5 women, m अपॉन w इज इक्वल टू 5/3। अब यहां से इनका टोटल वर्क निकालो तो m की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 6 कितनी आ गई 150। या आप यहां से भी निकाल सकते हो टोटल वर्क, विमेन की वैल्यू पुट कराओगे तो 10 इंटू 3 इंटू 5 तब भी कितना आता 150, क्योंकि इक्वल का सिंबल है, क्या है इक्वल है, तो 150। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज डन बाई 5 women and 3 men। 5 women and 3 men, 5 women 3 men। देखो दोस्तों, m की वैल्यू पुट कराइए यहाँ और w की यहाँ कराइए, तो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 क्या वैल्यू आई 15 15 30। तो 150 वर्क कंप्लीट करना है, कितना टाइम लगेगा 150 अपॉन 30, देन 5 days। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days। सी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल ही सॉल्यूशन। बात पकड़ में आ गई होगी आराम से।
कोई टफ नहीं है, एकदम आसान है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। X can do a work in 3 days, Y does 3 times the same work in 8 days, and Z does 5 times the same work in 12 days. If they have to work together for 6 hours in a day, then in how much time can they complete the work? बहुत इजी सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों। X can do a work in 3 days। आप कभी भी क्वेश्चन की क्वालिटी देखनी है तो पहले वीडियो को पॉज करें, फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे इजीली सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स आना स्टार्ट हो चुका है। नहीं हो रहा है तो फिर, और अगर आपको मैथ्स ऑलरेडी आ रहा है फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर क्वेश्चन क्वालिटेबल है ना। आओ, X कैन डू ए वर्क इन 3 days, Y डज 3 times द सेम वर्क इन 8 days। दोस्तों 3 times कोई वर्क है वो 8 days में करता है, तो हमें तो 1 टाइम ही करवाना है, तो 8/3 days। यस, हमें तो 1 टाइम वर्क की रिक्वायरमेंट है, तो 8/3 days में हो जाएगा। एंड जेड डज 5 टाइम द सेम वर्क इन 12 days। 5 टाइम वर्क कराना है 12 days में, तो 1 टाइम कितने में हो जाएगा दोस्तों? 12/5 days। अब यहाँ इसका एलसीएम लीजिएगा, फिर ये 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24। हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। अब इसकी स्पीड निकालिए दोस्तों, तो ध्यान दें कि इसकी स्पीड निकालते हैं। इफ दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर 6 hours in a day, then in how much time can they complete the work? आओ पहले एक बार 3 से देखिए कितना आएगा? 8। इसकी स्पीड निकाली कितनी आएगी? 9। इसकी स्पीड निकाली कितनी आएगी? 10। ओके, अब दोस्तों इनकी स्पीड जितनी जितनी आई उसे ऐड करिएगा एक बार। 8 9 17 और 10 27। ओके, क्वेश्चन की डिमांड है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 6 hours in a day। 1 घंटे में 6 घंटे काम करेंगे, और 1 दिन में 6 घंटे काम करेंगे, वो 6 hours in a day। तो हमने जो ऊपर वर्क लिया दोस्तों, ये सब जो आया वो इन सब के किसका आया? ये तो एक एक दिन का आया, लेकिन एक दिन में 6 घंटे का है, तो इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 सब में होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो वो टोटल वर्क भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो टोटल वर्क अगर अपन देखें एक बार, तो आप इस सब को आवर्स में चेंज कर लेंगे, इंटू 6 करके, इंटू 6 और इंटू 6, इस हिसाब से टोटल वर्क आएगा। तो इंटू 6, तो 144 टोटल वर्क हुआ दोस्तों। अब हमने इनका जो एलसीएम लिया, ये जो निकाला है स्पीड, वो देखिएगा एक बार कितना आएगा? 8, और ये आप स्पीड निकालोगे तो कितनी? यहाँ से देखोगे तो वो सेम ही आनी है, ठीक है, 9 ही आएगी बिल्कुल। और फिर इधर से देखोगे तो भी ये सेम आनी है, तो 27। अब इनसे वर्क कंप्लीट कराना 144, 144 डिवाइड बाई 27, तो 27 5 से 135, 5 आवर्स। आगे देखें एक बार, फिर डिवाइड करेंगे अपन, तो 135 से कितना वैल्यू बच गया दोस्तों? 9। 135 से 144 के बीच का 9, तो 9/27 आवर्स और आएंगे। लेकिन ये हमें किस में चेंज करने पड़ेंगे? मिनट में। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 से कैंसिल करिए तो कितना आएगा? 20 मिनट। तो 5 आवर 20 मिनट विल बी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस से ध्यान दे लें अगर समझने में असुविधा हुई है तो। X कैन डू ए वर्क इन 3 days, किसी भी वर्क को 3 days में करता है। Y 3 times 8 days में करता है, तो 1 टाइम 8/3 में करेगा। Z डज 5 times द सेम वर्क इन 12 days, तो 5 times 12 days में है, तो 1 टाइम 12/5 में होगा। ये पर डे 6 घंटे काम करते हैं, तो ये सारा हमने डेज से हटा करके आवर्स में चेंज कर लिया। भले ये डेज हटा सकते हो, इंटू 6 करने के बाद ये सब आवर्स में आ गया दोस्तों। फिर हमने इनका एलसीएम लिया, जो कि एलसीएम कितना आया? 144। फिर हमने इनकी क्या निकाली? स्पीड। इससे इसे कैंसिल किया, 18 से 8, इससे डिवाइड करोगे और इससे डिवाइड करोगे तो सेम आएगा। अब 27 से टोटल वर्क को डिवाइड किया, तो ये वाला टाइम है 5 आवर्स 20 मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपनी नजर में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 13
ए टायर हैज 3 punctures. The first puncture alone would have made the tire flat in 9 minutes. The tire flat in 9 minutes. पहला पंक्चर 9 मिनट में टायर को फ्लैट कर सकता है। बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब सारी हवा निकाल देगा। ओके, द सेकेंड अलोन वुड हैव डन इट इन 18 मिनट। सेकेंड 18 मिनट में कर सकता है। द थर्ड अलोन वुड हैव डन इट इन 6 मिनट। थर्ड इस काम को, इंपॉर्टेंट काम को 6 मिनट में कर सकता है। इफ द एयर leaks out to a constant rate, then how long in minutes does it take for all the punctures together to make it flat? सब मिल करके तो 9, 18, 6 का एलसीएम लीजिए दोस्तों, कितना आएगा 18। स्पीड देखिएगा 2, 1, 3, तो टोटल स्पीड कितनी आएगी दोस्तों 6। देन टोटल ये तीनों मिलकर के अगर करेंगे तो कितना टाइम आएगा 18/6, देन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स, बी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 2/3 days. They started together but after 5 days A left the work and the work is completed by B after 6 more days. A alone can complete the entire work in how many days? आसान क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में दिया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, नहीं हो तो अगली क्लास में आपको पूछ लेना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं पर नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को थोड़ा शेयर भी किया करें अपने दोस्तों से, इसके बारे में बात भी करें, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करें। हम एक एक टॉपिक लेकर के सारा रिवीजन आपका करवा रहे हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।